रंगत मैयत वाली है। तो फरमाया बुज़दिल कौम का अंजाम नहीं, बहादुर का अंजाम है। जो मर मिटना जानता है वो जिंदा हो रहना भी जानता है, और जो मर मिटना नहीं जानता वो जिंदा रहना भी नहीं जानता। वो बिलों में गुजारे। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, कहा इनका नहीं जाना आपने उन लोगों को जो निकले थे अपने घरों से, हालांकि कई हजार थे, भागे थे मौत के डर से। अल्लाह ने फरमा दिया मर जाओ, फिर जिंदा किया उनको अल्लाह के नबी की दुआ से। बेशक अल्लाह पाक बड़े फजल वाला लोगों पर, लेकिन अक्सर लोगों के ला यशकुरून, शुक्र नहीं करते। ये वाक़या बुज़दिलों का बयान करके अब आगे जिहाद का मसला है। इन्फाक भी है, जान भी है। तो फिर खिलाफत में तीन चीजें आएंगी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और लश्कर की तंजीम, दिफा मजबूत हो, लश्कर मुनज़्ज़म हो। दिल्ली के बादशाह थे शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह के मुजाहिदीन मौजूद थे, बहुत थे। बादशाह मुनज़्ज़म न हो सके, बादशाहों की फौज में जासूस आए, अपने हथियार बता दिए, दुश्मन को तबाह कर दिए, बादशाह को गिरफ्तार कर लिया, सारा कुछ उन्होंने किया। अब बाहर के लोग क्या करें? मुल्क गया और 70-80 साल के लिए गया, बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन अब भी पूरा आज़ाद नहीं है। ये वो बादशाहों की बदनज़मी, फौजों की बदनज़मी, और नाअहल फौज जो खाने पीने के शेर थे वो तो लड़ रख सकते थे, लेकिन जो खवास थे वो बेच रहे थे मुल्क को। अंग्रेज भी बदमाश था, जब कब्जा हो गया तो जिन्होंने जासूसी की थी उनको पकड़ा कि तुम अपने कौम के खैर खा नहीं तो हमारे कैसे हो गए, मारो सबको, मार दिया उनको। फरमाया कातिलू फी सबीलिल्लाह, लड़ो अल्लाह की राह में, यकीन जानो अल्लाह सुनने जानने वाला है। कौन मेरी राह में लड़ रहा है, वो देख रहा है, जान रहा है, मुजाहिदीन के पलटने को समझ रहा है, जान रहा है कि कौन मेरे रास्ते पे लड़ रहा है। लड़ाई में कमान खुद अल्लाह करता है। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन कर्जा देता है अल्लाह को बेहतर कर्जा? खुदा खुद कर्जा मांगता है, खुदा खुद कमान करता है। फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा, फिर बढ़ा देगा उसको कई गुना। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत, अल्लाह तंग भी करता है और फराख भी करता है। व इलैहि तुरजऊन, अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओगे हिसाब के लिए, वहाँ सब कुछ देगा। इन्फाक के बाद फौज का नज़्म,
दिफा मजबूत हो। बनी इसराइल पर जालूत बादशाह ने कब्जा कर लिया, इनके बंदूक को कैद कर लिया। ये मिलकर हज़रत शमी अलैहिस्सलाम के पास गए कि हमें अमीर मुकर्रर कर दो, हम जिहाद करते हैं। फिर मैं नहीं लड़ोगे? कहते हो लड़ोगे नहीं? कहते वाह, हमारा इलाका छीना गया, हमारे नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए, हम कैसे नहीं लड़ेंगे? तो जब मुसलमान कैदी बन जाए जिहाद फर्ज हो जाता है। हमारे लिए तो हर वक्त जिहाद है, उनको मंजूरी लेनी पड़ती थी अंबिया से। अल्लाह फरमाता ठीक है लो। जब फर्ज हुआ थोड़े लड़े, बाकी पीछे। हजरत बिन्यामीन की औलाद से थे हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, बकरियां चराते थे। अल्लाह ने उसको सरबराह बना लिया, सालार बना लिया। वाह, इसके पास माल नहीं, इसके पास बिरादरी नहीं, ये कमजोर आदमी है, इसको आप सरबराह बनाते हैं। हम पैसे वाले, हम बिरादरी वाले, हमें छोड़कर इसको कैसे? फरमाया अल्लाह बना दे तो फिर मैं क्या करूं? दूसरी बात यह है कि जंग के महारत इसके पास है। तीसरी बात यह है कि जसामत है, इसमें रूप है। सरबराह हो तो उसमें रूप हो, बैठा हो दुश्मन पर रूप हो। इतना सा कद हो, छोटी सी आंखें हों, छोटे से कान हों, दरमियान में बैठा हो तो जैसे बच्चा है, तो उसका तो रूप ही किसी पर नहीं होगा। वो क्या मैदान फतह करेगा? उसे बीवी न मानेगी। जालूत बनी इसराइल के पास एक संदूक थी जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की आसा मुबारक थी, हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी और कुछ तहाइफ थे। वो छीन गए थे। अल्लाह ने फरमाया निशानी कि वो संदूक तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ये निशानी है कि तालूत वाकई सरबराह है। वो संदूक जहां थी वहां वबा पड़ जाती, उस घर से निकालते दूसरे मरना शुरू हो जाते। बैलों को जोड़ा, संदूक को रखा और रवाना कर दिया। फरिश्तों ने खींचा और इधर ले आया। ठीक है, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कहा बनी इसराइल ने बात मूसा अलैहिस्सलाम के, जब कहा अपने नबी को मुकर्रर कर हमारे लिए एक सरबराह, लड़े हम अल्लाह के राह में। फिर मैं क्या हो सकता है अगर फर्ज हो जाए तुम्हारे ऊपर लड़ाई तो नहीं लड़ोगे? कहने लगे क्या है हमें कि ना लड़े अल्लाह के राह में? एक तो अल्लाह का राह है, दूसरा निकाले गए हमने घरों से और बेटों से, घरों पर भी कब्जा हो गया, बेटे भी कैद हो गए। जब लिख दिया ज्ञान पर लड़ाई तवल्लो, वो फेर गए, मगर थोड़े और में से अल्लाह जानता है जालिमों को,
कहा उनके नबी ने बेशक अल्लाह ने मुकर्रर किया तुम्हारे लिए हज़रत तालूत को सरबराह। अच्छा, कालू कहने लगे अन्ना यकून लहुल मुल्क, कैसे हो सकता है उसके लिए बादशाही हमारे ऊपर, हालांकि हम ज़्यादा हकदार हैं बादशाही के उससे, और नहीं दिया गया वसअत माल की भी। फरमाया नबी ने अल्लाह पाक ने इस्तफा अलैकुम चुन लिया उसको तुम्हारे ऊपर, बढ़ाया उसको इल्म और जिस्म में फराख। अल्लाह देता है बादशाही जिसको चाहता है, अल्लाह पाक वसी इल्म वाला है। कहा उनको उनके नबी ने बेशक निशानी इनके इसके मुल्क की आ जाएगी तुम्हारे पास संदूक जिसमें इत्मीनान है तुम्हारे रब की तरफ से, वह बकियत और तबरुकात हैं उससे के छोड़ गए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, उठा कर ले आएंगे उसको फरिश्ते। बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है तुम्हारे लिए अगर हो तुम ईमान वाले। तो नज़म फौज में ज़रूरी है, इमारत ज़रूरी है और अहल का अमीर होना ज़रूरी है। इसलिए जो अहल था उसको अल्लाह ताला ने अमीर बना दिया।